दुनिया एक बार फिर एटमी खदशात के साए में है। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने एक बयान देकर आलमी बिरादरी में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका या कोई भी एटमी ताकत जौहरी तजुर्बा करती है तो रूस इसी अंदाज में जवाब देगा। यह बयान दरअसल ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका में एटमी पॉलिसी पर सख्त मौकफ की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया एक नई एटमी सर्द जंग के दहाने पर खड़ी है, और अगर अमेरिका ने वाकई एटमी तजुर्बा किया तो रूस का जवाब कितना खतरनाक हो सकता है। यह सवाल बहुत अहम है और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। और जिस तरह से अब सर्द जंग एक तरह से अमेरिका और रूस के बीच में शुरू हो रही है, ये आखिर इसकी सच्चाई क्या कुछ है, इसे खंगालने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि हालिया दिनों रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने यह बयान रूसी खबररसा एजेंसी TASS यानी टास से गुफ्तगू के दौरान दिया। उनका कहना था कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2023 में यह वाजे कर दिया था कि अगर किसी भी एटमी ताकत ने हकीकी एटमी धमाका किया तो रूस भी इसी नौयत का तजुर्बा करेगा। और आपको बताते चलें कि दरअसल अक्टूबर 2025 के आखिर में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक एटमी तजुर्बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने पेंटागन को हिदायत दी है कि अमेरिका भी बराबर सतह पर तजुर्बा करे। दरअसल पिछले दिनों यह बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया था और यही बयान दरअसल इस पूरे फसाद की एक तरह से जड़ माना जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद जो बड़ी ताकतें दुनिया की हैं, चाहे रूस की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, या इस तरह से और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की बात करें, तमाम जो बड़ी ताकतें हैं वो एक तरह से चौकन्ना हो गई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर सबसे पहले जिसका रिएक्शन आया है वो पुतिन है, यानी रूस की तरफ से सबसे पहले बयान आया है, क्योंकि यह बयान दरअसल इतना सख्त था, यह बयान इतना बड़ा था कि इस पर जो सुपर पावर्स हैं, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, उनका हैरत में पड़ना और ताज्जुब में पड़ना यकीनी था। क्योंकि पेंटागन को बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भी बराबर सतह पर तजुर्बा करे, एटमी तजुर्बात करे, और यह बयान अमेरिकी सियासी हलकों में शदीद बहस का बायस बन गया। क्योंकि अगर अमेरिका वाकई एटमी तजुर्बात दोबारा शुरू करता है तो यह 1992 के बाद पहला जौहरी धमाका होगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने आखिरी एटमी तजुर्बा 1992 में किया था और रूस ने 1990 में, चीन ने 1996 में अपना आखिरी एटमी तजुर्बा किया था। इसके बाद जामे मुआहिदा बराए एटमी तजुर्बात की ममानियत यानी CTBT पर दस्तखत किए गए थे, जिसका मकसद दुनिया भर में एटमी धमाकों पर पाबंदी लगाना था। क्योंकि एक के बाद एक दुनिया की जो बड़ी ताकतें थी, जो सुपर पावर्स थे, उन्होंने एक दूसरे को देखते हुए एटमी धमाके करना शुरू कर दिए थे, एटमी तजुर्बात करना शुरू कर दिए थे, और इसी पर रोक लगाने के लिए दरअसल CTBT मुआहिदा हुआ था। दरअसल CTBT मुआहिदा क्या है, इसे भी समझना बहुत अहम है। कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT 1996 में मंजूर हुआ था। इस मुआहिदे के तहत तमाम ममालिक को किसी भी किस्म के एटमी धमाके करने से रोका गया है। ताहम अभी तक अमेरिका, चीन और कुछ दीगर बड़े ममालिक ने इस मुआहिदे की तौसीक नहीं की है, यानी रेटिफिकेशन इस पर इन ममालिक ने नहीं किया है। यानी वो इस मुआहिदे पर दस्तखत तो कर चुके हैं लेकिन इसे अपने मुल्क के कानून का हिस्सा नहीं बनाया है। यही वो वजह है, या कहिए कि यही वो कमी और खला है जिसका फायदा ट्रंप जैसे सख्तगीर सियासतदान एक तरह से उठा सकते हैं। और अगर अमेरिका दोबारा एटमी तजुर्बा करता है तो आखिर इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि रूस ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका हकीकी एटमी धमाका करता है तो वो भी जवाब में इन काइंड यानी इसी तरह का तजुर्बा करेगा। इसका मतलब यह होगा कि रूस अपनी एटमी मिसाइल पॉलिसी को फाल कर सकता है। नए जौहरी तजुर्बात रूस के साइबेरिया या नोवाया ज़ेमिना के अड्डों पर मुमकिन है और अमेरिका और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। न्यू स्टार्ट मुआहिदा यानी
जिसे एटमी हथियारों की हदबंदी का निज़ाम एक तरह से टूट सकता है। इसके अलावा आलमी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक या जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनके मुताबिक अगर वाशिंगटन और मॉस्को दोबारा एटमी तजुर्बात शुरू करते हैं तो दुनिया एक नई कोल्ड वार यानी कोल्ड वार 2 में दाखिल हो जाएगी। अमरीकी तज्ज़ियाकार जॉर्ज फ्रेडमैन के मुताबिक यह सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि एक नफ्सियाती पैगाम है। हम फिर तैयार हैं। दूसरी जानिब रूसी दिफाई माहिरीन का कहना है कि यह बयानात दबाव की सियासत है और मुमकिन है कि दोनों ममालिक हकीकतन धमाके ना करें बल्कि एक दूसरे को डराने और मुज़ाकरात में बरतरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन अमेरिका का मौक़िफ़ दरअसल यह है कि हम हकीकी धमाके नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी तवानाई के वज़ीर क्रिस राइट ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका किसी भी हकीकी जौहरी धमाके का इरादा नहीं रखता है। हम सिर्फ जौहरी हथियारों के पुर्जे और निज़ाम की जांच कर रहे हैं ताकि ये यकीन दहानी हो सके कि वो महफूज और काबिल इस्तेमाल है। यानी फिलहाल अमेरिका सिर्फ सिमुलेशन टेस्ट कर रहा है, जहां कंप्यूटर मॉडल्स और हुदूद तजुर्बात के जरिए एटमी निज़ाम की कारकर्दगी एक तरह से देखी जा रही है। लेकिन इस पर दूसरे जो दुनिया के ममालिक हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है, क्योंकि CTBT मुआहदे के तहत या इसके बाद सिर्फ 3 ममालिक ने एटमी धमाके किए हैं। हिंदुस्तान ने 1998 में, पाकिस्तान ने भी 1998 में और शुमाली कोरिया ने 2007 और 17 में इस तरह के एटमी धमाकों का तजुर्बा किया है। अगर अब अमेरिका और रूस भी इस फहरिस्त में वापस आते हैं तो आलमी अदम फैलाव यानी नॉन प्रोलाइफरेशन का जो पूरा निज़ाम है ये दरअसल काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगा और चीन भी खामोश तमाशाई नहीं रहेगा, क्योंकि वो मुमकिना तौर पर अपने एटमी प्रोग्राम को मजीद एक तरह से वुसअत देगा। और आप देखिए कि दुनिया की 3 बड़ी एटमी ताकतें यानी अमेरिका, रूस और चीन सब अपने अपने अंदाज में ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। लारोफ का बयान सिर्फ एक खबरदार करने वाला जुमला नहीं है बल्कि एक खुफिया पैगाम भी है कि अगर वाशिंगटन ने एटमी सुर्ख लकीर पार की तो मॉस्को खामोश नहीं बैठेगा। यानी आने वाले दिनों में एटमी हथियारों की इस दौड़ में सबसे ज्यादा खतरा इंसानियत को है, क्योंकि एक गलत फैसला, एक गलत तजुर्बा दुनिया को तबाही के दहाने तक ले जा सकता है।